हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज इस वीडियो में मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के डिमॉन्स्ट्रेशन और कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों कहते हैं। तो आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें एक अबोव ग्राउंड पार्ट है और एक बिलो ग्राउंड पार्ट है। तो जो अबोव ग्राउंड पार्ट है उसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं और जो बिलो ग्राउंड पार्ट है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो शूट सिस्टम है, शूट में इंक्लूडेड है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो सारे पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, इवन फ्लावर के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये आउटर पार्ट्स हैं एपिकैलिक्स, देन कैलिक्स एंड देन दिस कलर्ड पोर्शन कोरोला। तो ये जो सारे पार्ट हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस और एपिकैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला, ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे अगर कोई नया प्लांट ग्रो करता है इन वेजिटेटिव पार्ट से, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो तरह से हो सकता है, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मीन्स में अगर हम देखें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, तो इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। ये मलबरी प्लांट है, इस पे ये जो मलबरी प्लांट है इसका बॉटनिकल नेम है मोरस निग्रा। ये इस पे ब्लैक वाली वैरायटी के जो मलबरी लगते हैं, जो वाइट वैरायटी होती है उसको हम बोलते हैं मोरस एल्बा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन प्लांट है और इस प्लांट की रूट्स यहाँ पे इससे थोड़ा दूर, ये छोटा जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये इस प्लांट्स की रूट्स यहाँ से निकली हैं और यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये आपको दिखा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। अब इसको हम देखते हैं नज़दीक से। अगर ये प्लांट ग्रो होता किससे? सीड से। इन दैट केस इसका जो स्टेम है, स्टेम और रूट कंपेरेबल होते हैं, मीन्स जितना स्टेम की मोटाई होती है उतनी ही रूट की मोटाई होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो रूट है वो एज कम्पेयर टू स्टेम दैट इज क्वाइट थिक। इसका मतलब जो रूट थी वो मैच्योर थी, इस मेन प्लांट की थी, जो यहाँ से दूसरी जगह से थोड़ा बाहर निकली और नए प्लांट में ग्रो हो गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट बाय नेचुरल मेथड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लावर में अगर हम देखें तो ये फ्लावर की मॉडिफिकेशन है बल्बिल्स, जो गार्लिक का है। इसी तरह की मॉडिफिकेशन हमें अगेव में भी देखने को मिलती हैं। तो इसमें ये जो बल्बिल्स हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और इन बल्बिल्स को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं हम इन बल्बिल से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लावर। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में राइजोम के बारे में बताऊंगी। जो राइजोम है ये अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर रीजनरेटिव कैपेबिलिटी होती है। यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है साइप्रस रोटेंडस, जो कि एक मोनोकोट प्लांट है, जो मोस्टली प्लांट फार्म्स में हमारे एज ए वीड ग्रो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइप्रस रोटेंडस। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये साइप्रस रोटेंडस है, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम मोथा भी बोल देते हैं। ये एक मोनोकोट प्लांट है, जो कि आप इस लीफ को देख के ही समझ सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल वेनेशन पाई जाती है और अगर हम इसको बाहर निकालते हैं मिट्टी से तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम राइजोम बोलते हैं। हम जो राइजोम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर जिसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इनडेफिनेट शेप के लिए जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसकी इनडेफिनेट शेप होती है, उसके लिए हम राइजोम वर्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये नोड्स और इंटरनोड्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसका क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो इसमें हमने एक दूसरा एग्जाम्पल भी एक लिया है। यहाँ पे ये वाला जो राइजोम आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जिसके इनडेफिनेट शेप है, ये प्राइमरी राइजोम है और इस राइजोम से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट सूट्स अराइज हुए हैं। दीज आर सेकेंडरी राइजोम्स। मीन्स इस प्राइमरी राइजोम से ये 3 सेकेंडरी राइजोम्स ग्रो किए हैं और 3 सूट सिस्टम
3 प्लांट्स ग्रो हुए हैं इस सिंगल राइजोम से। और इसी तरह से एक नया शूट सिस्टम इससे ग्रोइंग स्टेज में है, जो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे ये एडवेंटिसियस रूट्स ग्रो हो रही हैं और यहाँ से शूट सिस्टम अराइज होगा। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। अगला जो एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्टेम मॉडिफिकेशंस में, दैट इज रनर। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रनर में साइनेडोन, जो दूब ग्रास होती है उसका। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये साइनेडोन दूब ग्रास है, जिसमें हर एक नोड पे, ये इसका नोडल रीजन है, ये इंटर नोड है, दोनों नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये इंटर नोड कहलाएगा, और ये नोड्स है। तो यहाँ पे जो भी नोड यहाँ सॉइल के कांटेक्ट में आती है, वहीं पे इसमें ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाती हैं और एक नया शूट सिस्टम ऊपर ग्रो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक रनर का एग्जाम्पल है साइनेडोन, जिसपे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो की हुई हैं। आगे ये फर्दर ग्रोथ चल रही है, यहाँ पे देख पा रहेंगे। ये देखो, अभी इसमें ग्रीन क्लोरोफिल भी डेवलप नहीं हुआ है, अभी इसमें सिर्फ ग्रोथ हुई है। इसके बाद इसमें क्लोरोफिल डेवलप होगा और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आगे ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल डेवलप हो चुका है। ये भी एक स्टेम का जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसको शो कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे ज़्यादा है, टिश्यू ज़्यादा है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रनर का। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्टेम ट्यूबर का, उसमें हम एक पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो पोटैटो है इस पे ये बर्ड्स ग्रो की हुई हैं, जो एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल काम करती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पोटैटो को ऐसे पीसेज में कट करेंगे, जिसमें एक बड होगी। तो जिस बड को जब हम लगाएंगे तो इसके साथ आलू का जो ये पोटैटो का पीस है इसको ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये इस ग्रोइंग बड को न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो इस पीस से ही मिलेगा। अब हम इसको मिट्टी में लगा देंगे, इस पीस को ऐसे मिट्टी में लगाएंगे। उसके बाद जो इसमें ग्रोथ होगी, तो आप ये देख सकते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज ग्रो होने के बाद जो आने वाली है, यहाँ पे ये शूट सिस्टम ग्रो हो रहा है और इधर ये रूट सिस्टम भी इसमें डेवलप हो रहा है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो आप ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये पोटैटो के ही प्लांट्स हैं, जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, बाय स्टेम ट्यूबर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही ये नेक्स्ट प्लांट आए हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है हम ऐसे प्लांट्स में ही यूज़ करते हैं जहाँ पे सीड नहीं बनते हैं, इसलिए सीडलेस प्लांट्स में ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द प्रोजनी। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो आर्टिफिशियल मेथड्स है उसमें फर्स्ट मेथड है कटिंग का। इसको हम ऐसे एक मैच्योर स्टेम लेंगे। यहाँ पे हमने जो प्लांट लिया है जैस्मिन ऑफिसिनेल है, जो जैस्मिन हम ग्रो करते हैं अपने घरों में फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ में हमने ये स्टेम की कटिंग्स ली हैं। पहले इसको स्टेम को हम डिफोलिएट करेंगे, उसके बाद हमने ऐसे इनको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम नोडल रीजन ज़रूर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नोडल रीजन में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होती है। ऐसे हम इसको सॉइल में, हमने पहले इसमें सॉइल फिल की है, इस पॉट में हमने इसको ऐसे लगा दिया। ऐसे अलग अलग पॉट्स में हम इनको लगा देंगे। आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ देयर विल बी शूट ग्रोथ इन दिस। यहाँ पे हम कुछ रूटिंग हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रूटिंग को इनिशिएट करते हैं। स्टूडेंट, जो सेकंड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो है लेयरिंग। जो कटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट का जो पार्ट है उसको हम प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, कट कर लेते हैं। लेकिन लेयरिंग में जो रूटिंग होती है, रूटिंग से पहले हम उसको प्लांट से अलग नहीं करते। जो लेयरिंग है ये 2 तरह से हो सकती है, एक तो सॉइल लेयरिंग और एक होती है एयर लेयरिंग। जो सॉइल लेयरिंग है उसको हम माउंडिंग भी बोलते हैं। मोस्टली जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, जो हब्स हैं, जिनकी ब्रांचेज सॉइल तक नीचे तक पहुंच सकती हैं, उसमें हम सॉइल लेयरिंग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मोगरा का प्लांट लिया है, यहाँ पे हम एक स्टेम, यहाँ पे एक हमने स्टेम ली है जो मैच्योर है, इसको पहले डिफोलेट कर लिया, इसको लीव्स को हमने हटा दिया। उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे, एक रिंग लगाएंगे। जैसे ये रीजन है, यहाँ पे हम ऐसे कट लगाएंगे और ये जो कट लगेगा यहाँ पे वो अप टू फ्लोएम टिश्यू, इसके फ्लोएम टिश्यू को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे।
तो ऐसे हम लगभग 1 इंच के आसपास ये कट लगेगा। ऐसे चारों तरफ से इसको हम फ्लोएम टिश्यू को डैमेज कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। इस तरह से ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब इस कट सरफेस को, ये जो कट सरफेस है, इसको हम सॉइल में दबा देंगे, गिल्ली मिट्टी में। ऐसे हमने इसको दबा दिया उस कट सरफेस को। आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ यहाँ पे जो हमने कट सरफेस इसमें दबाया वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी। उसके बाद उसमें रूट्स ग्रो करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, जो मेन प्लांट है उससे इसको अलग कर देंगे और ये सेपरेट प्लांट हो जाएगा हमारा, अलग से दूसरा प्लांट हो जाएगा बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड, यहाँ पे लेयरिंग, जिसको हम माउंडिंग भी कहते हैं। जो दूसरा मेथड है इसका एयर लेयरिंग में हम बूसी प्लांट्स में करते हैं मोस्टली, क्योंकि उनकी ब्रांचेज हैं वो सॉइल तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने ये लेमन का प्लांट लिया है, सिट्रस प्लांट है, इसमें हमने ये मैच्योर एक स्टेम है, इस पे ऐसे कट लगा दिया, जस्ट लाइक सॉइल लेयरिंग। यहाँ पे भी सिमिलर टू सॉइल लेयरिंग, जो फ्लोएम टिश्यू उसको हमने डैमेज कर दिया। फिर अब यहाँ पे हम गिल्ली मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे ऐसे गिल्ली मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे हम कोई ऐसा मटेरियल बांधेंगे इसके ऊपर कि वो मॉइस्चर को मेंटेन रख सके। यहाँ पे हम पीट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम अपने घरों में देखें तो कोई बोरी का टुकड़ा भी हम इसमें मिट्टी के ऊपर बांध सकते हैं, और काऊ डंग भी हम उसमें मिट्टी में मिला सकते हैं, और इस तरह से हम उसको कवर कर देंगे। कोई भी ऐसा मटेरियल जो मॉइस्चर को मेंटेन कर सके वो उसके ऊपर हम बांध देंगे। अब इसको हमें मॉइस्ट रखना है, इसी तरह सॉइल लेयरिंग वाले को भी हमें मॉइस्ट रखना है, जिससे यहाँ पे रूटिंग होगी। आफ्टर रूटिंग यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो करेंगी। रूट के ग्रो करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये एक नया प्लांट होगा, जिसको हम सेपरेट अलग जगह पे लगा सकते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एयर लेयरिंग इन लेमन प्लांट। इसको हम ये जो जहाँ पे हमने बांधा है, यहाँ पे टाई किया है, इसको हम गोटी भी बोलते हैं, और इस मेथड को भी हम गोटी लेयरिंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो थर्ड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, आर्टिफिशियल मेथड्स में, वो है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग हम दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ डाइकोट्स इन विच वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, उनके बीच में करते हैं। यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ग्राफ्टिंग का, वो पोमीग्रेनेट प्लांट ले रहे हैं। हमारे पास ये जो प्लांट है पोमीग्रेनेट का, ये देसी, हम कह सकते हैं कि देसी प्लांट है, जो अपने आप यहाँ पे ग्रो हो गया। और ये जो दूसरा हम ले रहे हैं, इसको हम लेंगे रूट सिस्टम, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे स्टॉक, रूट सिस्टम को स्टॉक, जो कि देसी वैरायटी का है। और जो दूसरा हम ये ले रहे हैं, ये हमारा भगवा वैरायटी है, भगवा सिंदूरी वैरायटी, जिसका हम सूट सिस्टम यूज करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे सियोन। तो इसको हम ऐसे, मैंने इसमें यहाँ पे ये कट लगाया है, आप ये देख सकते हैं, ये कट लगाया है इस पे स्टॉक पे, रूट सिस्टम पे मैंने एक कट दिया है। बिल्कुल ऐसा ही कट हम यहाँ पे अपने सियोन में देंगे, बिल्कुल इसी तरह का कट, ये इसके साथ एकदम फिट हो जाए। सियोन में सूट सिस्टम में देंगे हम। और ये जो सियोन का है, इसको हम डिफोलिएट करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उनको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने सियोन के लिए जो स्टेम यूज़ किया है, ये एक मैच्योर स्टेम है जो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। इसीलिए आप देखते होंगे जो ग्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स पे ही फ्रूट्स आ जाते हैं।
बहुत छोटे प्लांट्स पे आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया। अब इसको, इस सियोन को, जिसका हम शूट सिस्टम यूज करेंगे उसको कहेंगे सियोन, जिसका रूट सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको कहेंगे स्टॉक। इस सियोन को हम ऐसे इसके साथ ग्राफ्ट कर देंगे और इसको टाई करेंगे। हम इनको इस तरह से टाई करेंगे कि दोनों का स्टॉक और सियोन, दोनों का जो जाइलम और फ्लोएम है, टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है, वो दोनों का आपस में मैच हो जाए। तो हमें ये जो कट लगाने हैं स्टॉक और सियोन में वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ताकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से हो सके। और इसका कॉम्बिनेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो रूट सिस्टम है ये अब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल्स को, जो जाइलम के थ्रू सूट तक पहुंचेगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए, सूट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस वाटर की जरूरत है, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनेगा वो फ्लोएम के थ्रू रूट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे इसका जो जाइलम और फ्लोएम है उसका कंबाइन होना जरूरी है। तो अब ये जो प्लांट हमारे पास तैयार हो गया, ये है एक ग्राफ्टेड प्लांट, जिसमें ये ग्रो कर सकता है हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस में। और इसमें जो फ्रूट होगा वो इस भगवा वैरायटी का होगा, जिसका फ्रूट साइज भी बड़ा है, टेस्ट भी अच्छा है, और जिसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट बन गया ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है, जिसमें हमने अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हैं। तो ये हो गया ग्राफ्टिंग का एक मेथड। इसी तरह से हम ग्राफ्टिंग प्लांट पे कर सकते हैं, एक ही प्लांट पे मोर देन वन ग्राफ्ट हम कर सकते हैं, जिससे हम डिफरेंट वेराइटीज के फ्रूट्स को पा सकते हैं। फोर्थ मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेम है या फिर टिश्यू, कोई भी टिश्यू हो सकता है वो, जिसका हम कल्चर करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेम ले रहे हैं, जैसे ये स्टेम है, तो ये स्टेम का ये नोड है और ये इंटर नोड है, तो इनको हम कट करेंगे। तो ऐसे हम पीसीज कट कर लेंगे स्टेम के, जिसमें हम एक नोडल रीजन जरूर रखेंगे। जैसे हमने ये कट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही ये पीसेज हम कट कर लेंगे। नोडल रीजन, जिसके अंदर एक नोडल रीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। जिस भी प्लांट का करना है उसी प्लांट का हम ये ऐसे कट कर लेंगे। जैसे अगर हमारे पोमेग्रेनेट का करना है तो इसको भी हमने ऐसे कट कर लिए। तो यहाँ पे ये जो पीस हमने तैयार किए हैं इनको हम कहेंगे एक्सप्लांट। अब यहाँ पे जो एक्सप्लांट को कट करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है, इसके जो एजेस हैं यहाँ पे हम स्लांट कट देंगे, क्योंकि स्लांट कट से क्या होगा, जो कट सरफेस है उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे रीजनरेशन होगी, मीन्स यहाँ की सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी, और जहाँ से रूट और शूट ग्रो करेंगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वहाँ से उतनी ज़्यादा जो कट सरफेस से सेल्स है वो डिवाइड करेंगी, ग्रोथ जल्दी होगी। अब ये हमारा तैयार हो गया एक एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट को हम स्टरलाइज करेंगे पहले, और उसके बाद उसको हम स्टरलाइज्ड जो मीडिया प्रिपेयर करेंगे लैब में, उसमें इसको डाल देंगे, और रूटिंग और शूटिंग मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे। जब हम इसको रूटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे कट सरफेस से रूट्स ग्रो करेंगी, और शूटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से शूट्स ग्रो करेंगी। फिर हम अलग अलग शूट्स को अलग करके आफ्टर हार्डनिंग उन प्लांट्स को हम एज ए न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा मेथड है टिश्यू कल्चर का, जिसमें हम छोटे से पार्ट से, प्लांट के छोटे से पार्ट से न्यू प्लांट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स प्रिपेयर होंगे वो हमारे वायरस फ्री और डिजीज फ्री होंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये लीफ है ब्रायोफाइलम का, इसके मार्जिन्स पे कुछ बर्ड्स ग्रो की हुई हैं। जब हम इस लीफ को रखते हैं सॉइल पे, मॉइस्ट सॉइल पे, तो ये जो बर्ड्स हैं ये अराइज होते हैं न्यू प्लांट्स में। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ इन ब्रायोफाइलम।